महाभारत में कई ऐसे रहस्यमय पात्र हैं जिनके बारे में अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इन्हीं में से एक है जरासंध, जिसका व्यक्तित्व जितना रहस्यों से भरा है उतना ही उसका जन्म भी रहस्यमय है। आइए जानते हैं महाभारत के जरासंध के जन्म के बारे में। आखिर कैसे हुआ था उनका जन्म। मगध का नरेश राजा बृहद्रनाथ था, जिसकी 2 रानियां थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की इच्छा से वह ऋषि चंद्रकौशिक के आश्रम में उनकी सेवा करने लगा। फिर ऋषि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सेब दिया और रानी को खिलाने को कहा और कहा कि इसे खाकर रानी गर्भवती हो जाएगी। राजा अपनी दोनों रानियों को बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने सेब के 2 टुकड़े करके दोनों को दे दिए। सेब खाने के बाद दोनों रानियां गर्भवती हुई। प्रसव के बाद दोनों रानियों के गर्भ से आधे आधे बच्चे का जन्म हुआ। दोनों रानियों ने घबराकर अपनी संतान को जंगल में फेंक दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। महाभारत काल में सबसे शक्तिशाली राजा मगध का सम्राट जरासंध बना। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांडे, सौबिर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। जरासंध भगवान कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध, क्योंकि कंस जरासंध का दामाद था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को उससे मुक्त कराया था, तब जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। उसने श्री कृष्ण की मृत्यु का 1-2 बार नहीं बल्कि 18 बार षड्यंत्र रचा था, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण उसकी सेना को नष्ट कर देते थे और जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। मथुरा को जरासंध के क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण मथुरा त्याग कर द्वारका में जा बसे। जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। जरासंध की खासियत यह थी कि उसे युद्ध में मारना आसान नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। इसलिए श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध लगभग 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगा।
भीम युद्ध करते करते लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को दो फाड़कर उन्हें एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। तो ये थी महाभारत के एक शक्तिशाली पात्र जरासंध की जन्म की रोचक कथा। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।